एक ही तालाब में 6 तरह की मछलियों का पालन। जब हम आईएमसी का पालन करते हैं, आईएमसी यानी इंडियन मेजर कार्प, तालाब के ऊपरी सतह में रहने वाली नंबर 1 पर कतला मछली, मध्य सतह में रहने वाली रोहू मछली, नीचे रहने वाली मृगल यानी नयन मछली। अलग अलग जगह पे अलग अलग नामों से इन मछलियों को जाना जाता है। जैसे कतला को आप भाकुर बोलते हैं, रोहू को रुई भी बोला जाता है, यूपी में बिहार में रुई के नाम से जानते हैं, और मृगल को नयन के नाम से भी जानते हैं। दूसरा विदेशी कार्प मछली, इसमें सिल्वर कार्प मछली, ग्रास कार्प मछली जो शुद्ध घास खाने वाली होती है, कॉमन कार्प मछली जो आपके तालाब में लाखों की संख्या में बच्चा भी दे देती है। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फिश फार्मिंग एंड सीड्स पर। आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी देंगे आपको मिक्स कल्चर के बारे में। एक ही तालाब में जब आईएमसी और विदेशी कार्प का पालन करने की इच्छा रखते हैं, इसके विषय में हम कुछ जानकारी देने का प्रयास करते हैं। वीडियो छोटा होगा, और जब आप मिक्स कल्चर करते हैं तो उसका सीड आप कहाँ से लाते हैं। अगर सीड मिलने में आपको परेशानी होती है तो आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप हमसे आईएमसी का सीड, कैटफिश का सीड या ब्लैक कार्प, जो भी मछली की आवश्यकता हो, जो भी मछली पालन करना चाह रहे हो, आप कॉल करके आप सीड मंगवा सकते हैं। अब सारे लोगों को पता है कि स्टैंडर्ड सीड, जिसे ईयरलिंग सीड कहते हैं, ईयरलिंग सीड यानी 1 ईयर पीछे का सीड, पुराना सीड, ग्रोथ काफ़ी बेहतर होता है इनका। लेकिन जब आप हमको कॉल करते हैं, हमसे सीड मंगवाते हैं, तो हमारी मजबूरी हो जाती है कि हम आपको स्पॉन धानी यानी हाफ इंच का, सेमी फ्राई जिसे बोलते हैं, फ्राई यानी 1 इंच का या फिर 2 इंच का, इतना ही बड़ा साइज़ हम आपको प्रोवाइड कर पाते हैं। क्योंकि कुछ टेक्निकल समस्या आता है भेजने में, हम अपने यहाँ से आपके यहाँ भेजते हैं तो ऑक्सीजन में पैक करा कर भेजते हैं, तो इस दशा में हम ईयरलिंग सीड आपके पास प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं। इसलिए जो भी मछली के सही ढंग से पालन करना चाहते हैं, सही ढंग से व्यवसाय करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक बार फिर से दोहरा रहे हैं कि आपके पास एक नर्सरी तालाब होना ही चाहिए। आपका सीड का खर्चा बहुत हद तक कम जाता है। अब आपको क्या करना होता है वो हम बताते हैं। जब आप बच्चा कहीं से मंगवाएं, चाहे वह स्पॉन भी मंगवा सकते हैं, हाफ इंची मंगवा सकते हैं, 1 इंची मंगवा सकते हैं, इसको आप 4-5 महीने तक अपने नर्सरी तालाब में स्टॉक कीजिए, और वहाँ ईयरलिंग साइज हो जाए यानी लगभग 50 ग्राम से ऊपर का साइज हो जाए, फिर अपने तालाब में आप यानी कल्चर वाले तालाब में इसको ट्रांसफ़र कीजिए। अब हम बात करते हैं, जैसा कि मिक्स कल्चर के बारे में हम जानकारी दे रहे थे, तो मिक्स कल्चर में आपको कतला मछली के साथ साथ ऊपरी लेयर के लिए सिल्वर कार्प मछली, जो विदेशी मछली है, सिल्वर कार्प मछली का ग्रोथ बहुत बेहतर होता है। हाँ, कहीं कहीं इसका रेट कम मिलता है, वो अलग बात है। आप अपने एरिया के हिसाब से वहाँ पहले रेट पता कर लेंगे, रेट तलाश लेंगे अपने मार्केट में, उसके हिसाब से आप बच्चे को स्टॉक करेंगे, ज़्यादा मुनाफा होगा आपको। नंबर 2, मिक्स कल्चर में मध्य लेयर में रहने वाली मछली रोहू, जो इंडियन मेजर कार्प है। दूसरा ग्रास कार्प, यह विदेशी कार्प जो बहुत ही कम लागत में, अनेकों वीडियो आपने देखा होगा ग्रास कार्प मछली का। तो जब ग्रास कार्प मछली में खर्च बहुत कम होता है, ग्रोथ भी अच्छी खासी आ जाती है। जब आप नर्सरी तालाब से कल्चर वाले तालाब में इसको ट्रांसफ़र करेंगे, मात्र 5 से 6 महीने में यह मछली मार्केटेबल साइज हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का यह भी कमेंट आता है, फ़ोन करके पूछते हैं, सर हमको सिर्फ ग्रास कार्प मछली का सीड भेज दीजिए। ऐसा कतई नहीं करना है। ये हम मिक्स कल्चर के विषय में इसीलिए तो जानकारी दे रहे हैं। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि कतला हमको भेज दीजिए, हम कतला का पालन करेंगे, मेरे यहाँ मार्केट बहुत अच्छा है, ग्रोथ भी अच्छा आता है। हाँ भैया, मार्केट तो आपके यहाँ बेहतर है, कतला मछली का हर जगह बेहतर मार्केट है, डिमांड काफ़ी है, रेट भी काफ़ी मिलता है। लेकिन भूल करके भी ऐसा नहीं करना है आपको कि सिर्फ कतला का पालन कर लें। जैसा कि हम इस वीडियो में बता रहे हैं, मिक्स कल्चर आईएमसी के तीनों वेराइटी आप अपने तालाब में जब पालन करेंगे, यानी कतला जिसे भाकुर बोलते हैं, रोहू और फिर नीचे वाली मृगल, तो फीडिंग हैबिट तीनों का अलग अलग है। जब आप अपने एक ही तालाब में सिर्फ कतला का पालन कर देंगे तो उतना फीड आप उसको दे नहीं पाएंगे, क्योंकि जो भी फीड आप देते हैं मछलियों को, उससे ज़्यादा कहीं फ़ायदा होता है जो नेचुरल फीड तालाब में उत्पन्न होता है, जैसे प्लैंकटन, चाहे वह जू प्लैंकटन हो या फाइटोप्लैंकटन हो। इस तरह से ग्रोथ जो भी आप फीडिंग कराते हैं, फीडिंग पर तो आपको ध्यान देना है, साथ ही साथ आपके तालाब में प्लैंकटन का कैसे अच्छी तरह से निर्माण हो सके, इस पर भी आपको बेहतर ढंग से ध्यान देना पड़ेगा। उसके विषय में हम दूसरे वीडियो में बताएंगे आपको, या पुराने पिछले वीडियो में हम बताए हुए हैं। मेरे चैनल को जब आप सब्सक्राइब कर लेंगे, सारा वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा, सारी नोटिफिकेशन मिलेगा, सारा वीडियो मिलता जाएगा। हम उस वीडियो में फिर से प्लैंकटन निर्माण के बारे में आपको जानकारी देंगे। अब हम बात करते हैं, ये आपका कतला यानी भाकुर हो गया, रोहू हो गया। अब मृगल, जिसे नयन के नाम से भी अनेकों जगह जाना जाता है, और नयन के साथ साथ आप कॉमन कार्प डाल सकते हैं, जो एक विदेशी कार्प है, वहाँ से इंडिया में
किसी माध्यम से लाया गया है, हम लोग भी बेहतर ढंग से इस कॉमन कार्प का पालन करते हैं। इसकी एक खासियत ये है कि आपके तालाब में बहुत सारा अंडा दे देती है, लाखों की संख्या में बच्चे दे देती है। इसे आप खासियत माने या इसकी कमजोरी माने, क्योंकि जब आप 1 एकड़ के तालाब में 5,000 साढ़े 5,000 सीड स्टॉक करते हैं स्टंटेड ईयरलिंग, तो उस पोजीशन में आपके तालाब में कॉमन कार्प डाल देते हैं तो ये मेल और फीमेल आपको दोनों उपलब्ध होती है और बहुत सारा बच्चा आ जाता है आपके तालाब में। यानी आपके तालाब का स्टॉकिंग डेंसिटी को काफ़ी प्रभावित कर देता है, बहुत सारी मछलियाँ हो जाती है और दुर्भाग्य से उन मछलियों का ग्रोथ नहीं हो पाता है। तो इसीलिए हम जब भी अब बात करते हैं आपसे अमूर कार्प के विषय में, आप कॉमन कार्प न पाल करके उसका हाइब्रिड अमूर कॉमन कार्प आ गया है, इसका ही पालन करें तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, तालाब में ज़्यादा बच्चे भी नहीं आएंगे और जब बच्चे कम रहेंगे, जितने आप गिन करके डाले हैं उतना बच्चा डालेंगे तो ग्रोथ काफ़ी बेहतर होगा। एक चीज़ और हम इस वीडियो के माध्यम से आपको कहना चाहते हैं, बिहार वाले, यूपी वाले जब भी सीड का डिमांड करते हैं, जो नंबर दिखाई दे रहा है उस पर कॉल करते हैं तो किलो के हिसाब से सीड डिमांड करते हैं। ऐसा कतई नहीं करें भाइयों, किलो के हिसाब से आपको पता ही नहीं चल पाता है कि आप अपने तालाब में कितना सीड स्टॉक किए हैं। आपको जब भी हो गिनती के हिसाब से, इतना पीस के हिसाब से, जैसे 1 एकड़ में किसी वीडियो में आपको नहीं बताया जाता है कि आप 1 एकड़ तालाब में 50 केजी बीज डालिए या हाफ एकड़ के तालाब में 20 केजी बीज डालिए। हर वीडियो में यही बताया जाता है कि अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है, ईयरलिंग डालते हैं, स्टंटेड डालते हैं तो 5,000 के आसपास डालिए, हाफ एकड़ में 2,000-2,500 का स्टॉकिंग कीजिए। या कहीं आपने सुना है किसी वीडियो में कि हमको 50 केजी डाल देना है 1 एकड़ में, 100 केजी डाल देना है 2 एकड़ में। आप लोग अपने मन से ये निकाल दीजिए और काउंटिंग करके अपने तालाब में सीड डालिए। जब आप काउंटिंग करके डालेंगे तो आपको पता होगा कि कितनी मछली हम अपने संख्या में, कितनी मछलियाँ अपने तालाब में डाले हैं और कितना हमको हार्वेस्टिंग मिलने वाला है, साइज उसका कितना हो गया है, उसके हिसाब से आपको प्रॉफिट आने वाला है। तो प्लीज़ कृपया आप वज़न से नहीं, पीस गिनती करके आप अपने तालाब में सीड स्टॉक करें। सारी जानकारी आपको रहेगी, कितनी मछलियाँ हैं मेरे तालाब में, उसके अनुसार आप उसको दवा दे सकते हैं, उसको फीडिंग करा सकते हैं, उसके वाटर क्वालिटी को मेंटेन रख सकते हैं। अनेक सारी बातें हैं जिस पर आपको ध्यान देना पड़ता है। और एक चीज़ और हम बताना चाह रहे हैं, जैसे अक्टूबर आज 15-16 तारीख हो गया, तो जब हम यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ठंडी का आगमन भी बिहार यूपी में हल्के हल्के आ गया है। बरसात ख़त्म होने के साथ साथ ठंडी का आगमन होने जा रहा है, तो आपको अपने तालाब पर विजिट अवश्य करना चाहिए और सारी बातों पर ध्यान देते रहना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।